अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगी और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर तैयारी चल रही है फैसलाबाद जाने की, लेकिन उससे पहले यहाँ लाहौर में भी एक इवेंट है शादी का। और किस तरीके से गए हम लोग और किस तरीके से प्रोसेस बना वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मैं ये निकाल कर आई थी, एक छोटा सा बैग लेकर आई हूँ निकाल कर। और हुआ इस तरह से मामला कुछ ये कि जो बारात है ना वो फैसलाबाद से आनी है और जो दुल्हनिया है ना वो जनाब है यहाँ लाहौर की। और हम लोग यहीं लाहौर से शामिल होंगे, लेकिन एज ए बाराती और लड़के वालों की जानिब से आप समझ लीजिए। और जो बारात है ना वो वापस जाएगी फैसलाबाद। तो इस वजह से हमारा रात का एक रात का स्टे है फैसलाबाद में। तो मैंने सोचा कि इसके लिए छोटा सा ये बैग काफ़ी होगा और इसमें सामान काफ़ी आ जाता है, तो बस इसकी पैकिंग वगैरह कर रही थी। और ये जो मैंने सूट निकाला था ये निकाह पे पहनना है। और जो वलीमे का सूट है ना वो मैं आपको एक दफ़ा पहले दिखा चुकी हूँ अपनी वीडियो में, तो वो मैंने आपको इसलिए दोबारा नहीं दिखाया। तैयार होकर आपको नहीं दिखा सकती इसलिए पहले से दिखा रही हूँ। और ये इसके साथ वैसे ब्लू कलर का ट्राउज़र था, लेकिन यहाँ मैंने गोल्डन कलर का मैच किया, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था इसके साथ पहन के। और असल में ना ये बहुत अच्छा स्टिच हुआ था, तो इसलिए मैंने ये इसके साथ मैच कर लिया। तो बस ये सामान वगैरह रख रहे हैं और अभी हम लोगों ने जाना है निकाह के लिए। और यहाँ पर लाहौर के अंदर ही हम शामिल होंगे, उसके बाद जाएगी बारात फैसलाबाद यानी कि दोबारा। तो वहाँ की भी क्लिप दिखाएंगे और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और फैसलाबाद जाकर कैसा लगा ये भी आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि जब इस तरीके से छोटी सी कोई पैकिंग करनी होती है ना, तो मैं बच्चों की अलग अलग इस तरह शॉपिंग बैग में या कोई भी शॉपर वगैरह हो उसमें इनका सामान अलग अलग करके रख देती हूँ। और हम चारों पांचों का सामान मैंने इसी तरीके से करके रख दिया था ताकि वो मिलने में आसानी रहे। और इससे ये होता है कि हर चीज़ जो है एक जगह पे सिमट जाती है और आपको कैरी करना भी बहुत ईजी रहता है। तो बस यहाँ मेरा सामान तो तकरीबन जो पैक हो चुका है। और अब बस ये कि पैकिंग वगैरह के बाद जल्दी से हम लोग तैयार हुए और तैयार होने के बाद अब इंतज़ार कर रहे हैं जनाब यहाँ पर सब बैठे फैमिली मेम्बर गाड़ी का। और यहाँ हम लोगों ने उबर करवाई थी ताकि वहाँ जल्द पहुँच सकें। और अपनी तरफ से हम लोग बहुत जल्दी गए। और आपको एक बात बताऊँ कि जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो हम नौजवानों की तरह देर नहीं करते। वरना अगर ये जो हमारी यंग जनरेशन है ना वो इतनी देर लगाए कि हर जगह हम सबसे लास्ट में पहुँचें। इसलिए अब्बू के होते हुए माशाल्लाह से ये अच्छी बात रहती है कि वो टाइम के पाबंद हैं, इसलिए हम लोग भी अच्छे टाइम पर पहुँच गए थे। और यकीन कीजिए कि जो बाराती हैं वो हमसे भी ज़्यादा टाइम के पाबंद और वो हमसे पहले ही समझ लें कि हाल में पहुँच चुके थे। तो वो आपको सामने बैग रखा हुआ नज़र आ रहा है। तो बस गाड़ी आ चुकी और हम लोग इसमें हो चुके हैं सवार और अब पहुंच रहे हैं हाल की जानिब। और वहाँ पर जो है वो माशाल्लाह सबको पहले बताया ना कि बाराती पहले ही आ चुके थे, तो बहुत मज़ा आया सबसे मिलकर। और आपको एक और बात शेयर करूँ कि यह जो मेरा इवेंट है यानी कि ये जो शादी का इवेंट है, इस पर बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो कि मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम थी। और वो मेरे बहुत अच्छे रिलेटिव हैं, बहुत अच्छी उनसे मुलाकात रही, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। और दूसरी बात ये कि फैसलाबाद का जो ये टूर है वो भी मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है, यानी कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है फैसलाबाद जाने का। जैसे मैंने आपको पिंडी इस्लामाबाद का बताया था, वहाँ का भी बहुत ज़बरदस्त रहा। इस तरह ये हमारे माशाल्लाह बड़ा अच्छा शहर है फैसलाबाद भी यहाँ का। और ये कैसा रहा, फैसलाबाद के लोग कैसे लगे क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बताइएगा कि जिन लोगों से मुलाकात करके आपको फैसलाबाद के लोग कैसे लगे। तो वो जनाब कैसे लगे, बहुत अच्छे लगे, लेकिन डिटेल से जिक्र करूँगी आप लोगों को आगे जाकर। तो बस ये हम लोग हॉल में पहुँच चुके हैं और बच्चे जब देखने के ना मैं वीडियो बना रही हूँ तो अलर्ट तैयार हो गए कि शायद मैं उनकी कोई ऐसी पिक्चर वगैरह ले रही हूँ। खैर बातें होती रहेंगी और अब हम चलते हैं हाल की जानिब। और हाल में पहुँचकर आप जानते हैं कि लाहौर साइड पे यानी कि पंजाब साइड पे ये बहुत अच्छी बात है कि टाइमिंग की बहुत पाबंदी होती है हाल वगैरह में, और जिसकी वजह से काम जो है ना वो सारे टाइम पर हो जाते हैं। तो बस यहाँ वेट कर रहे थे और यहाँ पर सब बैठे वेट कर रहे हैं क्योंकि स्टेज के ऊपर जो ना माशाल्लाह से निकाह की सेरेमनी जो है वो चल रही है, निकाह हो रहा है। और ये जो लम्हात हैं बड़े खुशगवार हैं ज़िंदगी के और बहुत सारी ढेरों दुआएं हमारी जानिब से दुल्हा मियाँ के लिए, दुल्हन के लिए कि अल्लाह ताला उनका ये जो सफ़र खैर है वो खैर आफियत से इसी तरह रखिए और अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखिए, बहुत सारी खुशियाँ दे। तो बहुत अच्छा लगा। और आप जानते हैं कि निकाह के बाद मसनून दुआएँ हैं, यानी कि सुन्नत भी है कि निकाह के बाद दुआएं मांगी जाएं और ये कबूलियत का वक्त भी होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन दोनों की ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो यहाँ पर जनाब नई ज़िंदगी का आगाज़ चल रहा है और आप देख रहे होंगे तो बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छे लगते हैं ना ये लम्हात और बड़े यादगार भी होते हैं। और आजकल तो वैसे भी मोबाइल फ़ोन और कैमरास का ज़माना है, तो हर चीज़ जो है वो कैमरे में मुकीद हो जाती है। हर चीज़, हर यादगार लम्हात जो है उसमें हमेशा के लिए आप समझ लें कैद हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर निकाह वगैरह हो गया और उसके बाद कुछ रस्में वगैरह थी जो मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, क्योंकि फैमिली में ना बहुत टाइम के बाद कोई शादी आई। ऐसा होता है ना अक्सर कि या तो शादियाँ नहीं होती या शादियाँ आती हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस होता होगा कि लगातार शादियाँ आती हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। और इसके बाद भी मैंने एक शादी में जाना है, वो तो मेरी बहुत ज़्यादा करीबी है, और वो कौन सी है तो मैं आपको बताऊँगी बाद में। लेकिन यहाँ देखिए ये माशाल्लाह से बस फ़ोटोग्राफ़ी चल रही है और सब बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके से कैसे मामला थे, क्योंकि इसके बाद जो है वो खाना वाना और खाने के फ़ौरन बाद ही बस बारात निकल गई थी अपनी खूबसूरत सी प्यारी सी दुल्हनिया को लेकर। और यहाँ पर बातें वगैरह चल रही हैं जेंट्स हज़रात की, और मैं आपको थोड़ा सा हाल का व्यू दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा हाल था, और खाना भी बड़ा मज़े लेके खाया। बहुत भूख लग रही थी और बस खाना खुलने ही वाला है जनाब, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सुबह से उन्होंने नाश्ता भी सही तरह नहीं किया, तो वो इतनी खुशी मना रहे थे ना, खाएँ ना खाएँ लेकिन उनकी अलग से खुशी होती खाना देखने की। तो बस जनाब, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जिसका सबको बहुत इंतज़ार होता है कि इस बॉक्स के अंदर है क्या। वो बॉक्स जो है ना, एक मैं इसको कहती हूँ एक मिस्टीरियस बॉक्स होता है शादी के दिन, जो कि लड़के वालों की जानिब से आता है, जिसे आम ज़बान में बिद कहा जाता है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ उसकी बातें होती हैं, लेकिन वो मैं बॉक्स आपको खोल के बाद में दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ दूध पिलाई की रस्म चल रही है, और ये रस्म भी बड़ी फ़नी होती है, बड़ा मज़ा आता है इसमें भी। यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर जो सालियाँ होती हैं, मतलब जो बहनें ही समझ लें कि सालियाँ भी बहनें जैसी होती हैं, कि वो यहाँ पर दूध पिलाई की रस्म कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था देखने में। तो बस ये सारी रस्म में चल रही, और यहाँ पर मैं आके बैठ गई थी और देख रही हूँ ये मिस्टीरियस बॉक्स है जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी कि ये जिसे लड़के वाले बिद वगैरह लेकर आते हैं, और मुख्तलिफ ज़बानों में इसको क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसके अंदर ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी, काफ़ी चॉकलेट्स और इसके अंदर सौंफ और इस तरह की काफ़ी चीज़ें, कैंडीज़ वगैरह। तो बच्चों ने तो बड़ा खूब इसकी मज़े ले लेकर खाया, और ये बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा खासा सामान था इसके अंदर। और ये मैंने रख लिया पर्स में, क्योंकि जब फैसलाबाद जाएंगे तो रास्ते में थोड़ा सा करनी होती है ना आप लोग को, जुगाली करनी होती है, तो उस काम के लिए तो बस वो अभी बच्चों ने खाना स्टार्ट किया। तो मैं आपको पहले खाने के व्यू दिखाऊं कि यहाँ पर जो है जनाब खाना लग गया, और खाना खाने के फ़ौरन बाद हम लोग निकले, बोलना नहीं, तो बस खा जी ये देखिए खाना वगैरह लग गया। और माशाल्लाह से आप जानते हैं कि पंजाब में तो वंडिश चलती, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सिलेक्टेड आइटम होते हैं, और ये भी आपको आके चल के दिखाती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था माशाल्लाह से बहुत अच्छा। और आखिर में मैं अपने लिए लेकर आई थी थोड़ी सी खीर, जो कि मीठे बनाई गई थी, और ये ठंडी भी थी और मीठी बड़ी मज़े की बनी हुई थी, और बहुत अच्छा लगा सारा कुछ जब अटेंड किया काफ़ी अरसे के बाद। और ये देखिए ये आपको दिखाती हूँ, यहाँ ये मैं खीर लेकर आई हूँ, थोड़ा इसको एंजॉय करती हूँ, आपके साथ साथ बातें भी चलती रहती हैं। और बस अब जो है ना रुखसती चल रही है, और ये बड़े दुखी लम्हात भी होते हैं और काफ़ी खुशी के लम्हात भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लंबी उम्र दे और बहुत अच्छा साथ दे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे रुखसती हो रही है, और बाहर जो है वो वैन तैयार खड़ी है, जिसके अंदर जनाब बाराती बड़े मज़े से शुरुगुल करते हुए और इन्जॉय करते हुए पहुँचेंगे फैसलाबाद। और फैसलाबाद पहुँच के कैसा लगा, वहाँ का इवेंट कैसा रहा, वो मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मैं इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन अपलोड करूँगी। और ये देखें जनाब ये सारे मामलात हो गए, और अब हम वेट कर रहे हैं बस गाड़ी के चलने का, और साथ में दुल्हा मियाँ की गाड़ी भी हमारे साथ साथ है। और जनाब हम लोग पहुँचे थे तकरीबन रात को मगरिब के अज़ान के बाद फैसलाबाद पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद हम एक घर में स्टे था, और यहाँ भी इन्होंने ज़बरदस्त सी दावत कर दी, और ये जर्दा और कौरमे के साथ। तो बस अब दीजिए इजाज़त, हम लोग खाना खाने लगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो सुबह कल वलीमे की तैयारी भी करनी है, और वो कैसी रही वो मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।